हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल पीएच है वो मेंटेन रहता है 7.35 से 7.45 के बीच में, और अगर इस रेंज से ज़रा भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो हमारी बॉडी इस रेंज को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेती है, बहुत सारे मैकेनिज़म्स अपनाती है। उन्हीं मैकेनिज़म्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ये बॉडी का पीएच बिगड़ता क्यों है, या जो एक फिक्स्ड रेंज है उसके बाहर पीएच क्यों जाता है। हमारी बॉडी में 24 आवर्स कोई ना कोई रिएक्शन हमेशा चलता रहता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस आर रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। तो इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे H+ आयंस रिलीज होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, जिनका रिमूवल अगर बॉडी नहीं करती है तो हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल पीएच है वो कम होके बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे पहुंच जाएगा, और जो हमारे लिए फेटल साबित हो सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो पीएच को वापस अपने नॉर्मल लेवल्स में लाने के लिए काम करते हैं, जिसमें से पहला मैकेनिज्म है बफर सिस्टम्स, दूसरा मैकेनिज्म है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा मैकेनिज्म है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बफर सिस्टम्स की। बफर हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो पीएच के किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करता है, ना पीएच को बढ़ने देता है ना पीएच को कम होने देता है। तो बॉडी में ये बफर सिस्टम्स मेंटेन कौन करके रखता है? बॉडी में बफरिंग का काम प्रोटीन्स करते हैं। हमारी बॉडी में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सारे ही प्रोटीन्स हैं। हमारे ब्लड में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो हमेशा एक बफर को मेंटेन करके रखते हैं। जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड्स, उनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक सेंट्रल कार्बन होती है जिससे एक R ग्रुप अटैच्ड होता है, जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स में डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। देन एक साइड अमीन ग्रुप अटैच्ड होता है, एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है या अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं अमीन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। इसका मतलब इसमें बेसिक नेचर भी है और एसिडिक नेचर भी है। ब्लड का पीएच इंक्रीज होता है यानी बेसिक की तरफ जाता है, तो अमीनो एसिड्स अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ रिलीज करते हैं और उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अगर दूसरी कंडीशन है यानी पीएच एसिडिक हो रहा है, तो ये अमीनो एसिड्स क्या करेंगे, अपने अमीन ग्रुप में एक जो एक्स्ट्रा H+ ब्लड में आया है उससे रिएक्ट करेंगे और इस तरह से पीएच को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो प्रोटीन्स दोनों ही तरह के पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी है कि वो H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन के एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह प्रोटीन्स हमारे ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने का काम करते हैं। हमारे ब्लड में वाटर है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स रिलीज करते हैं वो ब्लड में डिफ्यूज होती है, तो वो ब्लड में प्रेजेंट वाटर से रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है।
और सिंस कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ये H+ और बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब क्योंकि RBCs जो ब्लड में प्रेजेंट है उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन कैरियर है, और जब वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वो जैसे ही इस H+ आयन से रिएक्ट करता है वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है जो कि सेल्स में चली जाती है और खुद रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हीमोग्लोबिन एक बफर का काम करता है और ब्लड की pH को कम नहीं होने देता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ द कार्बोनिक एसिड, जो कि कॉज हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। अगर हम डीप इनहेलेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कॉन्सिक्वेंटली हम एक्सहेल भी ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो इसकी वजह से pH हमारी हाई हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। वहीं हम अगर अपनी ब्रेथ रोकते हैं या स्लो ब्रीदिंग करते हैं, इनकम्प्लीट ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसका मतलब कार्बोनिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी और pH कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस में। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है वो है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है उससे भी हमारा जो ब्लड का एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रहती है। यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं, जब हमारी बॉडी का pH बहुत लो होता है यानी H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हमारी किडनी इंश्योर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा H+ यूरिन के थ्रू हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दें। और वहीं जब हमारा pH हाई होता है यानी बेसिसिटी आ रही होती है हमारे ब्लड के pH में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे बेसिसिटी कम हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या है। जैसे ही H+ सिक्रीट होता है हमारे रीनल ट्यूब्यूल में, जहाँ पे फिल्ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट है जो आगे जाके यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो न्यूट्रलाइज होता है या तो मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन से या तो अमोनिया से, जो H+ से रिएक्ट करके बना लेते हैं डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन और अमोनियम आयन, और ये बाहर डिफ्यूज आउट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये रीनल ट्यूब्यूल के फिल्ट्रेट में एज सच रह जाते हैं और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो इस तरह से H+ आयन का लेवल मेंटेन रहता है हमारी बॉडी में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं।